बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। आज जाती उम्रा में एक इजलास होता है मुस्लिम लीग नून का। मरियम नवाज़ हेड करती हैं, शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज नहीं आते। क्यों नहीं आते? इजलास की अंदरूनी कहानी बिल आखिर सामने आ गई है और मरियम नवाज़ की नौकरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी वजाहतें की हैं, लेकिन उन वजाहतों में ही वो असल बात बता बैठी कि क्यों शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज नहीं है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बड़ा अहम फ़ैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ FIA ने जो रिकॉर्ड तलब किया था LDA से, उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो मुलज़मान की ज़मानतों पर आज समाअत हुई, वो भी मुख्तसर तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और नैब लाहौर ने तारीख़ी रिकवरी की है बड़े करप्ट ग्रुप और माफिया से, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस की। आप जानते हैं कि मुलज़िम ज़ाकिर जाफ़िर, इस्मत और बाकी जो मुलज़मान हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज, उनकी अदालत में, और वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब जो कि शरीफ ख़ानदान के वकील हैं, और उन्होंने FIR पढ़ कर सुनाई और चलान के बाज़ नुकात भी अदालत में पढ़ के सुनाए। और अदालत में कहा कि FIR में ज़ाहिर जाफ़िर का कोई ज़िक्र नहीं है। जब किसी मुलज़िम को FIR में नामज़द ना किया जाए और बाद में ततिम्मा बयान जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है उसमें उसका जिक्र हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। एक कानूनी पॉइंट मुख्तसर मैं आपको बताता चलूँ, जब नामालूम मुकदमा दर्ज होता है तो FIR में किसी का जिक्र नहीं होता। बाद में जब उन लोगों की शिनाख्त हो जाए, लोग पकड़े जाएं, लोग सामने आ जाएं, तफ्तीश में लोगों का नाम आ जाए, तो फिर क्या होता है, उनको नामज़द किया जाता है। अब FIR तो आ चुकी, FIR में तो नहीं लिखा जाएगा बल्कि एक ततिम्मा बयान उसको कहते हैं, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होती है, उसमें उनको नामज़द किया जाता है और उसको पार्ट ऑफ दी FIR समझा जाता है। और ये बात आज ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत में बताई कि इनका FIR में ज़िक्र नहीं है। मुद्दई के ज़िमनी बयान की रोशनी में वालिदैन को मुलज़िम बनाया गया। इब्तदाई तौर पर FIR में कत्ल की दफ़ा लगाएगी, मगर बाद में शहादतें छुपाने, जुर्म में सहूलतकारी और यानत जुर्म की दफ़ात का भी इजाफ़ा किया गया। उन्होंने कहा कि वक़ूअ के वक्त ज़ाहिर जाफ़िर इस्लामाबाद और उसके वालिदैन कराची में थे। इसको कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। ये कानून शहादत ऑर्डर का आर्टिकल 24 जो है कानून शहादत ऑर्डर का, वो ये कहता है कि मुलज़िम जब ये प्ली ले कि जब वारदात हो रही थी तो वो उस वक्त उस जगह पे मौजूद नहीं था और इतने फासले पर था कि पॉसिबल नहीं था कि वो वहाँ पहुँच सके। तो जब मुलज़िम ये प्ली ले तो प्ली ऑफ एलिबाई इसका कहते हैं हमारे यहाँ कानून शहादत ऑर्डर में। वो प्ली ली कि मुलज़िम तो उस वक्त कराची में थे, वालिदैन इस्लामाबाद आकर शामिल तफ्तीश भी हुए, मगर उन्हें मुलज़िम बना दिया गया। जबकि मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़िर ने पुलिस को बयान दिया कि नूर मुकद्दम को शादी के इनकार पर कत्ल किया। जब मुलज़िम कह रहा है कि ये सारे के सारे मामलात मैंने ख़ुद किए हैं, तो फिर क्यों उनके वालिदैन को पकड़ा गया? जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क्स दिए कि इंग्लैंड में प्रैक्टिस है कि दौरान तफ्तीश बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, जिससे ये बात भी पता चल जाती है कि सवालों के जवाब देते वक्त उसके क्या तासुरात थे। हमारे यहाँ बयान किसी और ज़ुबान में रिकॉर्ड होता है और बाद में इसका ट्रांसक्रिप्ट अंग्रेज़ी में तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। बहरहाल आज जो बहस है मुलज़िम साइड से, पिटिशनर साइड से जो बेल के साइलीन हैं उनकी मुकम्मल हुई। कल मुद्दई जो नूर मुकद्दम के वालिद हैं, उनके वकील और प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील अपनी बहस मुकम्मल करेंगे और फिर अदालत फ़ैसला सुनाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये दरख्वास्त खारिज होगी। दूसरी तरफ नैब लाहौर ने बड़ी रिकवरी की है और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने वाली जो कंपनी है उससे 11 करोड़ 64 लाख रुपए का चेक आज DG नैब लाहौर शहजाद सलीम ने सरकारी ख़जाने में जमा करवा दिया है। तर्जमान नैब का कहना है कि कंपनी ने 2017 में कौमी बैंक से जाली लेटर ऑफ क्रेडिट से करोड़ों रुपए निकलवाए थे। मरकज़ी मुलज़मान के ख़िलाफ़ 2017 में रेफरेंस भेजा गया था। नैब का कहना है कि मुलज़मान से प्ली बारगेन के ज़रिए करोड़ों रुपए बरामद किए, रिकवर किए। तर्जमान नैब का यह भी कहना है कि नैब 4 साल के दौरान बदउनवान अनासर से अब तक 535 अरब रुपए वसूल कर चुकी है और ये जो पैसे हैं वो सरकार के ख़जाने में जमा करवा दिए गए हैं और ये नैब की इस महीने की बड़ी रिकवरी है। और मैं समझता हूँ कि नैब जिस तरीके से काम कर रहा है, ये वो पैसे थे जो कभी वापस नहीं आते थे। अच्छी खासी अमाउंट, अगर 535 अरब की बात करें तो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है जो इमरान खान के दौर में 3 सालों में नैब ने रिकवर की है। और इंशाअल्लाह
अगर कुछ अरसा गुजर जाता है और ये एहतसाब का प्रोसेस शुरू रहता है और जिनके खिलाफ रेफरेंसेस हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँचते हैं और उनको सज़ाओं में जो बड़े फ़ाइन होंगे और उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो सामने आएंगे, तो फिर ये जो मामला है रिकवरियाँ हैं मज़ीद ज़्यादा होंगी और मज़ीद मामला बेहतर होगा। इलेक्शन कमीशन का जो है मामला, आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा था कि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में जो वार्ड है उसमें जो दरख्वास्त दी गई थी कि दोबारा गिनती करवाई जाए, जो मुस्तरद कर दी इलेक्शन कमीशन ने। असलम जट की दरख्वास्त थी, तहरीक इंसाफ के ये उम्मीदवार हैं, वार्ड नंबर 4 है, 21 वोटों के फ़र्क से वो हारे थे। उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि दोबारा गिनती हो, जिसको खारिज कर दिया गया था। आज लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई असलम जट की, और जस्टिस जवाद हसन साहब ने उनकी दरख्वास्त सुनकर एडवोकेट वकार तूर साहब पेश हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की तरफ से, और अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुतलका जो अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन और जो रिटर्निंग अफसर है उसको कहा है कि दोबारा गिनती की जाए और 21 वोटों का जो फ़र्क है अगर उसमें कोई बेनिफिट होता है और ये समझता है दरख्वास्त गुजार के इसको बेनिफिट हो सकता है तो दोबारा गिनती करने में हर्ज नहीं है। मुस्लिम लीग नून इस बात पर परेशान है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि 27 वोट 21 वोटों का फ़र्क है, 27 वोट मुस्तरद किए गए जो जिस पर शक था, और इसी वजह से हमने ये दोबारा गिनती का कहा है और ये मामला अब दोबारा खुल गया है। फिर मामला आ जाता है हमज़ा शहबाज का जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड है LDA से तलब किया गया था। FIA ने मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ से तलब किया था, और जो LDA है LDA ने FIA को रिपोर्ट जमा करवा दी है, तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। LDA ने हमज़ा शहबाज की जो ज़ाती रिहाइश गाह है जुडिशल कॉलोनी में, जो 8 कनाल का बंगला है जो GOR में क्लब रोड पर, उसके बारे में ये कहा है कि वो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। बाकी जो प्लाट हैं FIA ने प्लाट नंबर 48, 49, 50, 51 जुडिशल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका कहा कि ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है। बाकी जो उनकी ज़मीनें हैं उनका जो है वो दे दिया है, उनका जो रिकॉर्ड है। LDA ने तमाम रिकॉर्ड फराहमी का ज़िम्मेदार कोऑपरेटिव सिविल सोसाइटी को करार दिया है कि ये रिकॉर्ड आपको वो दे सकते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो दे सकती है। बाकी जो प्लाट हैं उनका रिकॉर्ड हम अदालत में भी जमा करवा चुके हैं, और LDA ने कहा कि हम FIA को पहले जमा करवा चुके हैं। मज़ीद जो तहरीरी रिपोर्ट है हमज़ा शहबाज के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की वो भी आज FIA ने जमा करवा दी है। सिर्फ एक प्लाट की हद तक जो 2-2 कनाल के 4 प्लाट हैं वो टोटल 8 कनाल की जगह है, और जहाँ पर हमज़ा शहबाज की रिहाइश गाह है, और जहाँ पर हमज़ा शहबाज माजी में क्योंकि वहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस की भी रिहाइशें हैं, और कहा यह जाता है कि माजी में हाई कोर्ट के जजेस और जो उस वक्त के चीफ जस्टिस हुआ करते थे वो हमज़ा शहबाज के पास उस रिहाइश गाह में रातों को बैठा करते थे, और हमज़ा शहबाज ने वहीं पे बैठ के वो वज़ीर आला ऑफिस चलाया करते थे। अब उस के बारे में जो तफ्तीश है जो FIA कर रही है, FIA ने फिर जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उसको ख़त लिख दिया है कि वो इन प्लाटों के बारे में 4 प्लाटों के बारे में रिपोर्ट जमा करवाए। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत आज एक इजलास होता है, और उस इजलास में शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज मौजूद नहीं होते, राना सनाउल्लाह मौजूद होते हैं, नून लीग सारी मौजूद होती है और शीन लीग मौजूद नहीं होती। ये डेरा गाजी खान के कारकुनान का इजलास है, जाती उम्रा में ये इजलास होता है, और जो इजलास है उसकी सदारत मरियम नवाज़ करती हैं। लेकिन उस इजलास में जो शहबाज शरीफ हैं, हमज़ा शहबाज हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, ये लोग नहीं आए। जब ये लोग नहीं आए तो इस पर मीडिया में भी और जो सोशल मीडिया पर ये बातें शुरू हो गई, और कह दिया गया कि मरियम नवाज़ तो उन्होंने पार्टी पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया है। अब ये बातें तो अपनी जगह, अंदरूनी कहानी इस इजलास की ये है कि मरियम नवाज़ ने ये इजलास बुलाया क्योंकि राना सनाउल्लाह सदर हैं पंजाब के, राना सनाउल्लाह ने यह इजलास बुलाया। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को बुलाया ही नहीं गया इस इजलास में। मरियम नवाज़ ने राना सनाउल्लाह से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इजलास में आऊँ तो फिर हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ उस इजलास में नहीं होंगे, और वो उस इजलास में मौजूद नहीं थे। मरियम नवाज़ ने तकरीर की। मरियम नवाज़ ने कहा कि हम जो निचली जो सतह तक सारे मामलात को देख रहे
हैं अपनी जमात के तंजीमी मामलात को। परवेज़ रशीद भी मौजूद था, एहसन इकबाल भी मौजूद थे, लेकिन हमज़ा शहबाज, ख्वाजा साद रफ़ीक और ये लोग मौजूद नहीं थे। आज लाहौर में जो ये इजलास हुआ है उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि जो मरीम नवाज़ है उसने जानबूझकर और अपनी मर्ज़ी से शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को इजलास से दूर रखा। जब ये मामला उठा तो उज़्मा बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उज़्मा बुखारी ने थोड़ी देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उज़्मा बुखारी ने यह कहा है कि शहबाज शरीफ आज बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाकाई सदूर हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो आए हुए थे और शहबाज शरीफ एच ब्लॉक मॉडल टाउन में उस इजलास को देख रहे थे। क्योंकि एक ही टाइम में इजलास आ गया, इस वजह से शहबाज शरीफ इसमें नहीं हुए। आइंदा जो भी इजलास होगा उसमें शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज नज़र आएंगे। अब ये तो हैं बातें उज़्मा बुखारी की, ये इतने काके भी नहीं हैं कि लीगी सदर है शहबाज शरीफ और इजलास हो रहा है और उस इजलास में लीगी सदर ख़ुद ही मौजूद नहीं है और फिर उसको बुलाया भी नहीं जाता। और जब बहुत ज़्यादा तनकीद होती है तो फिर मरीम नवाज़ अपनी खादमा उज़्मा बुखारी के ज़रिए एक प्रेस रिलीज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती हैं और कहती हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अगले इजलासों में शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज मौजूद होंगे। कौम जान गई है, दुनिया जानती है कि अब आपके मामलात बहुत ख़राब हो चुके हैं और आप कभी एक स्टेज पर इकट्ठे नहीं बैठ सकते। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून तबाही की तरफ जा रही है। आगे क्या होता है जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।